आप सबको गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। भोजराज कुछ मीरा के प्रति समर्पण से और कुछ उसकी भक्ति का स्वरूप समझकर स्वयं उसकी ढाल बन गए। उदा अगर मीरा की शिकायत ले पहुंची तो भोजराज बहन को समझाते हुए बोले, भक्तों को अपने भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। वही उनके सगे हैं और उसी तरह भगवान भी भक्तों के सामने दुनिया भूल जाते हैं। भक्तों का बुरा करने और सोचने पर यह ना हो कि हम भगवान को भी नाराज कर दें। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो हो रहा है होने दे। और बाईसा, लोग तो भक्तों के दर्शन करने के लिए कितनी दूर दूर दौड़े फिरते हैं। अपने तो घर में ही गंगा आ गई और क्या चाहिए हमें। विवाह के 6 मास बाद चित्तौड़ में समाचार आया कि मेड़ता में मीरा की माँ वीर कुंवरी जी का देहांत हो गया है। सुनकर मीरा की आंखें भर आई। मेरे सुख के लिए कितनी चिंतित रहती थी, इतनी भोली और सरल कि यह जानते हुए भी कि बेटी जो कर रही है उचित ही है, फिर भी दूसरों के कहने पर मुझे समझाने चली आती। भाबू, आपकी आत्मा को शांति मिले, भगवान मंगल करे। स्नान आचमन कर उन्होंने पातक उतारा और ठाकुर जी की सेवा में प्रवृत्त हुई। रनिवास में भी सब हैरान हो हुए, पर मीरा ने अर्ज किया, प्रभु की इच्छा से माँ का धरती पर इतने दिन ही अन्न जल बदा था। जाना तो सभी को है, आगे या पीछे, जो चले गए उनकी क्या चिंता करें, अपनी ही संवार ले तो बहुत है। गणगौर का त्योहार आया। प्रत्येक त्योहार पर मीरा का विरह बढ़ जाता। फिर कहीं हृदय में प्राणधन के आने की उमंग भी हिलोर भरने लगती। मीरा मंगल समय ठाकुर को उठाते अपने मन के भाव गीत में भरकर गाने लगी। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झंकारे, प्यारे दर्शन दीजियो अब, तुम बिन रहा न जाए, प्यारे तुम बिन रहा न जाए। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, बिरहा कलेजा खाए, प्यारे बिरहा कलेजा खाए। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख सो कथत न आवे बना, क्यों तरसावो
क्यों तरसावो अंतरजामी। आन मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की। मीरा दासी जन्म जन्म की। पड़ी तुम्हारे पाए जागो जागो वंशीवारे ललना। जागो मोरे प्यारे। एक दिन मीरा ने भोजराज से कहा, आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं। भोजराज ने अति विनम्रता से कहा, क्यों नहीं, फरमाइए। मीरा बोली, मेड़ता में तो संत आते ही रहते थे, वहाँ सत्संग मिला करता था। प्रभु के प्रेमियों के मुख से झरती उनकी रूप गुण सुधा के पान से सुख प्राप्त होता है। वह सुख जोशी जी के पुराण तथा कथा सुनने में नहीं मिलता। यहाँ सत्संग का अभाव मुझे सदा अनुभव होता है। भोजराज गंभीर हो गए। यहाँ महलों में तो संतों के प्रवेश की आज्ञा नहीं है। हाँ, किले में संत महात्मा आते ही रहते हैं, किंतु आपका बाहर पधारना कैसे हो सकता है? मीरा ने उदास स्वर में कहा, सत्संग बिना तो प्राण प्यास से मर जाते हैं। भोजराज ने कहा, ऐसा करते हैं कि कुंभ श्याम के मंदिर के पास एक और मंदिर बनवा देते हैं। वहाँ आप नित्य दर्शन के लिए पधारा करें। मैं भी प्रयत्न करूँगा कि गढ़ में आने वाले संत वहाँ मंदिर में पहुँचें। इस प्रकार मैं भी संत दर्शन करके लाभ ले पाऊँगा और थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी मिलेगा। मीरा ने प्रसन्नता से कहा, जैसा आप उचित समझें। महाराणा, जो मीरा के ससुर हैं, आदेश मिलते ही मंदिर बनना आरंभ हो गया। अंतःपुर में मंदिर का निर्माण चर्चा का विषय बन गया। महल में स्थान का संकोच था क्या? यह बाहर मंदिर क्यों बन रहा है? अब पूजा और गाना बजाना बाहर खुले में होगा। सिसोदियों का विजय ध्वज तो फहरा ही रहा है। अब भक्ति का ध्वज फहराने के लिए यह भक्ति स्तंभ बन रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। मंदिर बना और शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। धीरे धीरे सत्संग की धारा बह चली। उसके साथ ही साथ मीरा का यश भी शीत की सुनहरी धूप सा सुहावना होकर फैलने लगा। मीरा के मंदिर पधारने पर उसके भजन और उसकी ज्ञान वार्ता सुनने के लिए भक्तों संतों का मेला लगने लगा। बाहर से आने वाले संतों के भोजन, आवास और आवश्यकता की व्यवस्था भोजराज की आज्ञा से जोशी जी करते। गुप्तचरों से मंदिर में होने वाली सब गतिविधियों की बातें महाराणा बड़े चाव से सुनते। कभी कभी वे सोचते, बड़ा होना भी कितना दुखदाई है। यदि मैं महाराणा या मीरा का ससुर न होता, मात्र कोई साधारण जन होता, तो सबके बीच बैठकर सत्संग सुधा का मैं भी निसंकोच पान करता। मैं तो ऐसा भाग्यहीन हूँ कि अगर मैं वेश भी बदल लूँ तो पहचान लिया जाऊंगा। जैसे जैसे बाहर मीरा का यश विस्तार पाने लगा, राजकुल की स्त्री समाज उनकी निंदा में उतना ही मुखर हो उठा। किंतु मीरा इन सब बातों से बेखबर अपने पथ पर दृढ़तापूर्वक पग धरते हुए बढ़ती जा रही थी। उन्हें ज्ञात होता भी तो कैसे? भोजराज सचमुच उनकी ढाल बन गए थे। परिवार के क्रोध और अपवाद के भाले वे अपनी छाती पर झेल लेते। इन्हीं दोनों रतन सिंह का विवाह हो गया और निवास की स्त्रियों का ध्यान मीरा की ओर से हटकर नवविवाहिता वधू की ओर जा लगा।
एक दिन भोजराज और रतन सिंह दोनों भाई बैठे हास परिहास कर रहे थे। रतन सिंह ने बहुत दिनों के बाद भाई को यूं खुले मन से हंसते हुए देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। एक प्रश्न जो उनके मन में कई दिन से खटक रहा था, उसने संदेह से पर आदर और अधिकार से पूछ ही डाला कि उसने उस दिन आपने झूले पर भाभी सा का नाम आकाश का फूल क्यों कहा। रतन सिंह भाई के मुख पर आने वाले उतार चढ़ाव का निरीक्षण करते रहे और कहने लगे, भाई, साहित्य की समझ के अनुसार तो इसका अर्थ तो है सुंदर पर अप्राप्य। भोजराज के नेत्र भी भाई की स्नेहपूर्ण जिज्ञासा देख सजल हो गए। ना करते भी उन्होंने कह दिया, यदि तुम्हें ज्ञात हो जाए कि जिसको तुम ब्याह कर लाए हो वह पर स्त्री है तो तुम क्या करोगे। पर स्त्री? पर कैसे? क्या मेड़ता वालों ने धोखा किया है हमारे साथ? भोजराज ने भाई को शांत करते हुए उसे विवाह से पहले मीरा को श्याम कुंज में ठाकुर के समक्ष वचन देने की बात से लेकर द्वारका से आए पड़ले तक का विवरण बताया। रतन सिंह के तो पांवों तले जमीन खिसक गई। उसके आंसू रुकते न रुक रहे थे। कभी वह अपने भाई की वचनबद्धता, महानता और विवशता को सोचता और कभी मीरा की भक्ति के स्वरूप का चिंतन करता। यहाँ से गया पड़ला ज्यों का त्यों रखा है और द्वारका के वस्त्राभूषण इतने मूल्यवान हैं कि अनुमान भी लगाना कठिन है। मैंने दोनों ही देखे हैं। अभी तीज की रात्रि में भी ठाकुर जी पधारे थे। आपने देखा क्या? आश्चर्य से रतन सिंह ने कहा। नहीं, मुझे दर्शन तो नहीं हुए, पर जो कुछ देख पाया उससे लग रहा था कोई तीसरा भी वहां था। रतन सिंह ने सहसा से अपना भाव समेटा और कहा, ठीक है, स्थिति पर जो आपने किया वह सबके बस का नहीं और अतुलनीय है, पर अभी भी क्या कठिनाई है। हाँ, भाभी सासी अनिद्य सुंदरी न सही, इनसे कुछ न्यून तो मिल ही सकती है। भोजराज का स्वर भारी हो गया। इतना स्नेह करते हो अपने भाई से? सभी बातों का समाधान कर रहे हो तो बताओ, इस मन का भी क्या समाधान करूं जो पहले दिन से ही तुम्हारी भाभी सा के चरणों से बंध गया है और उन्हें अपनी स्वामिनी मान उनकी प्रसन्नता में ही अपना भाग्य मानता है। रतन सिंह स्वयं को संभाल नहीं पाए और भाई की गोद में सिर रख सिसकने लगे। कुछ अश्रु बिंदु भोजराज की आंखों से ढलक कर रतन सिंह के केशों में कहीं उलझ से गए, पर शीघ्रता ही उन्होंने अपने को संभाल लिया। भाई, चित्तौड़ के राजकुंवर यूं तन मन की पीड़ा से नहीं रोते। वह रतन सिंह की आंखों में देख कर मुस्कुराए। हम कर्तव्य, प्रजा, देश, धर्म की संपत्ति हैं। हम अपने लिए नहीं जीते मरते, इसलिए हमारा जीवन धरोहर और मृत्यु मंगल उत्सव होती है। ऐसी दुर्बलता हमें शोभा नहीं देती। उठो, चले, और ध्यान रहे आज की बातचीत यहीं गाड़ देना, इतनी गहरी कि कभी ऊपर ना आए। मीरा का अधिकांश समय भावावेश में ही बीतने लगा। विरह वेश में उसे स्वयं का ज्ञान ही न रहता। ग्रंथों के पृष्ठ पृष्ठ में वह अपने लिए ठाकुर का संकेत पाने का प्रयास करती। कभी ऊंचे चढ़कर पुकारने लगती और कभी संकेत कर पास बुलाती। कभी हर्ष के आवेश में वह इस प्रकार दौड़ती कि भूल ही जाती कि सन्मुख सीढ़ियां हैं। कई बार टकरा कर वह जख्मी हो जाती। दासियां साथ तो रहती, पर कभी कभी मीरा की त्वरा का साथ देना उनके लिए असंभव हो जाता। जो मीरा की मनोस्थिति समझते वे उसकी सराहना करते, उसकी चरण रज सिर पर चढ़ाते। नासमझ लोग हंसते और व्यंग्य करते। भोजराज देखते कि होली के उत्सव के दिनों में महल में बैठी हुई मीरा की साड़ी अचानक रंग से भीज गई है और वह चौंक कर अरे कहती हुई भाग उठती किसी अनदेखे से उलझने के लिए। कभी वे छत पर टहल रहे होते
और अनजाने में ही किसी और से बातें करने लग जाती। कभी ऐसा भी लगता कि किसी ने मीरा की आंखें मूंद ली हों और ऐसे किसी का हाथ थाम कर वह चंपा, पाटला, विद्या ये अनसुने नाम लेकर थक कर कहती, श्री किशोरी जू, और पीछे घूमकर आनंद विहल होकर कह उठती, मेरे प्राण धन, मेरे श्याम सुंदर। भोजराज के आदेश से चंपा उनके मुख से निर्झरित भजनों को एक पोथी में लिखती जाती। भोजराज को मीरा की अत्यधिक चिंता हो जाती। जब भी वह कहीं बाहर जाते, वापसी पर उनका अश्व तीव्र गति से भाग छूटता। सौ शंकाएं सिर उठाकर उन्हें भयभीत कर देती। कहीं वह झरोके से न गिर पड़ी हो, कहीं कोई कुछ खिला पिला न दे। वह सब पर सरलता से विश्वास कर लेती है। उस दिन भीत से टकरा गई थी तो मस्तक से रक्त बहने लगा था। अब जाकर ना जाने किस अवस्था में पाऊंगा। मीरा की सुरक्षा की चिंता में भोजराज का उनमें मोह बढ़ने लगा। जिस दिन भोजराज विजय प्राप्त कर लौटते तो ठाकुर को कई मिष्ठान भोग लगाते और दास दासियों को पुरस्कार मिलते। एक दिन भोजराज कहने लगे, आपका पूजा पाठ, सत्संग और भावावेश देखता हूँ तो बुद्धि कहती है कि यह सब निरर्थक नहीं है, किंतु इतने पर भी ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। मैं विश्वास करना तो चाहता हूँ, पर अनुभव के बिना विश्वास के पैर नहीं जमते। कोई विशेष प्रश्न हो तो बताएं, शायद मैं कुछ समाधान कर पाऊँ, मीरा ने कहा। नहीं, बस यही कि कहाँ है, किसने देखा है, और है तो क्या प्रमाण है। मैं कोशिश तो करता हूँ अपने को समझाने की, पर देखिए, बिना विश्वास के की गई साधना अपने को और अन्य को धोखा देना है। पहले आप मुझे बतलाइए कि आपको क्या कठिनाई होती है, मीरा ने पूछा। आपको बुरा लगेगा, भोजराज ने संकोच से कहा। बहुत प्रयत्न के बाद भी ध्यान में सन्मुख मूर्ति ही सिंहासन पर दिखाई देती है। बस केवल एक बार दर्शन की लालसा है। पर क्या आप प्रभु का स्मरण करते हैं, मीरा ने पूछा। सुना है भगवान भक्तों की बात नहीं टालते। तब तो आपकी कृपा ही कुछ कर दिखाएं तो बात सफल हो, अन्यथा आप सत्य मानिए कि मेरे नित्य नियम केवल नीरस होकर रह गए हैं। मैं जीवन से निराश सा होता जा रहा हूँ। कहते कहते भोजराज की आंखें भर आई। वे दूसरी ओर देख अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयत्न करने लगे। भोजराज एकलिंगनाथ के उपासक थे। मीरा की भक्ति के भाव में बहते बहते उनके अपने नियम तो यूं के यूं धरे रह गए थे, और मीरा को व्यवहारिक और पारिवारिक रूप से भोजराज के रूप में एक ऐसी ढाल मिल गई थी जो उसके और जगत के मध्य खड़ी थी। सो मीरा की भक्ति भाव का राज्य विकसित हो रहा था। मीरा तो गिरधर की प्रीति के साथ ही बड़ी हुई थी, सो उसके लिए यह सब अनुभव स्वाभाविक भी थे और सहज भी। पर भोजराज के लिए सब परिवेश नया था। आंखें जो देख रही थी, मन उस पर विश्वास करना तो चाहता, पर स्वयं कुछ भी व्यक्तिगत अनुभव के अभाव से वह विश्वास कुछ देर के बाद डामाडोल हो जाता। सो भोजराज की भक्ति की स्थिति परिपक्व न होने के कारण उसे सही दिशा नहीं मिल रही थी, और वह इसी कारण जीवन से निराश सा हो मीरा से कृपा की याचना कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसका आगे का अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा राधे राधे।